केमिस्ट्री के 7 ऐसे चैप्टर्स जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में चैप्टर्स नहीं वंडर्स का काम कर सकते हैं। और ये पता लगाया हमने पिछले कुछ रीसेंट ईयर्स के पेपर्स की एनालिसिस के थ्रू, जहां हमें पता लगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या जिनका कंट्रीब्यूशन जेईई मेंस के पेपर्स में बहुत ज्यादा है। तो बच्चों इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके आप किसी भी लेवल पे हो, हाँ इस इंफॉर्मेशन से आपको बेनिफिट जरूर होगा, ठीक है, आपका स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज जरूर होगा, ऑप्टिमाइज जरूर होगा। तो ये कौन से चैप्टर्स हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉप पे आता है, करने में आसान, काफी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसकी वीबीटी सीएफटी वगैरह पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको मजा ही बहुत आएगा और आपको लगेगा कि ये तो चैप्टर बहुत ईजी है और इसके क्वेश्चंस बहुत जल्दी लग जाते हैं। और हमने देखा कि पिछले रीसेंट ईयर्स में एक एक पेपर में इसके एक नहीं दो सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल मिस नहीं करें, बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। उसके बाद है जीओसी। जीओसी का फायदा बेटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलता है। सिर्फ ये नहीं कि जीओसी एक चैप्टर है, उसके जितने भी आप मैकेनिज्म्स या जितने भी आप इफेक्ट्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, उसका बेनिफिट तो आपको थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा ही। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी की कुछ 2 टेबल्स दे रखी हैं अल्कली और अल्कलाइन की, उसको बहुत अच्छे से करिएगा। और उसके अलावा छोटे छोटे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इवन जहां ये चैप्टर एनसीईआरटी में खत्म होता है, जहां सीमेंट के बारे में कुछ चीजें पता लिखी हुई हैं, तो उसको बच्चे कई बार अनइंपॉर्टेंट छोड़ के मिस कर देते हैं। तो जब मैं कह रही हूं कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, इट मींस कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग, ऑफ कोर्स बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है और इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चंस प्रति पेपर देखे जा सकते हैं। देन अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में से भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों के पेपर्स में। अमीन्स आता है, अमीन्स बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट जरूर है। फिर आता है डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मेजर कवरेज है, देखो चैप्टर बहुत ईजी है, करने में मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मेजर कवरेज है वो K2 CR2 KMnO4 के जो रिएक्शंस हैं उनको आप अच्छे से करिए, आपको जरूर इससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये वो चैप्टर्स जिनको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने में डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है। चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, हर बच्चे के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत बेनिफिशियल है। फिर बच्चों 7 कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको मिस किसी हालत में नहीं करने हैं। तो पहला है आपका बोर मॉडल। बोर मॉडल में से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत रेयर चांस। आप देखो हम एक चैप्टर पे गारंटी करते हैं, यहाँ हम एक टॉपिक पे गारंटी कर रहे हैं कि यार बोर मॉडल का सवाल तो आमतौर पे मतलब 75 to 80% पेपर्स में हमें देखने को मिला है। तो एक ऐसा टॉपिक क्यों छोड़ना जिसमें से हमारा एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन का मायना तो आप जानते ही हैं। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स दिखाई दे रहे हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के सारे फॉर्मूलाज और उनकी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से आपको अच्छे से पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है। यूं नहीं कि ऊपर से पढ़ लिया, यू शुड हैव यू शुड गो थ्रू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी थॉरोली। देन रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन के अंदर जितने भी आपके इक्वेशन बन रही हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। नर्म्स इक्वेशन अच्छे से पढ़िए। हेस्लॉप इक्वेशन बहुत ज़्यादा आता है। और पीरियोडिक ट्रेंड्स जिसमें आपको एनसीईआरटी की सारी जो भी टेबल्स हैं, जिसमें मैं हमेशा अपने लाइव सेशंस में भी बोलती हूँ कि ये टेबल्स वर्क करनी बहुत ज़रूरी है, वो करिए। उसमें से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन कवर होंगे। तो बच्चों ये कुछ टॉपिक्स और ये कुछ चैप्टर्स आपकी स्कोर को ऑप्टिमाइज करने में, मैक्सिमाइज करने में देखना वंडर्स का काम करेंगे। तो इनको किसी भी हालत मिस नहीं करना। और उसके बाद मैं बोलूंगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ कॉमन चैप्टर्स जिसे आप चाहें तो केमिस्ट्री में पढ़ लें या फिर फिजिक्स में पढ़ लें, बट उसको पढ़ ले नहीं छोड़ें। जैसे मॉडर्न फिजिक्स, हमारे यहाँ हम जिसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं, वहाँ फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई जाती है। स्टेट्स ऑफ मैटर इज ऑल्सो कॉमन एंड थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो कॉमन। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है, लेकिन आपको इन चीज़ों को करना बहुत अच्छे से है। अगली चीज़ मैं बोलूंगी यार, वेलकम टू JEE 1 ऐप, क्योंकि मैं एक चीज हर बच्चे को बोलती हूँ कि व्हाटएवर बेस्ट इज पॉसिबल फॉर एनी JEE एस्पिरेंट इज पॉसिबल एट JEE 1। आपको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि जीवन कोर्स 2024 के लिए, यह है ड्रॉपर्स इन क्लास 12th के लिए। उसके अलावा आपका जीनियस जो कि क्लास 11th का है, JEE 2025 के बच्चों के लिए। उसके अलावा आपका जीनियस 2024 क्लास 12th के बच्चों के लिए, है ना। और जीवन टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में आपको सबसे खास बात मिलेगी कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका है NTA का। तो आप इसे एक्सपीरियंस करिए, हमारे बोलने से कुछ नहीं है, आप एक्सपीरियंस करेंगे और फिर बताइए कि हाँ ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि टीचर्स ने मिलकर के ये सारी चीजें डिजाइन की है। तो आपके रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हैं और वो कड़ी से कड़ी मिलानी होती है ना, कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट्स और बच्चे की क्या मेंटालिटी है, उसके बीच में जो नॉट बांधने का काम है वो टीचर से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो ये जरूर देखिएगा, इन कंप्यूटर बेस्ड सारे टेस्ट हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो अभी तक JEE 1 ऐप अगर आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। ये सारे बैचेस में आपको ये मिलेंगी फ्री टेस्ट, हर एक चैप्टर का फ्री टेस्ट ऑलरेडी ऐप पे है। तो आप ऐप पे जाइए और ये फ्री टेस्ट जरूर परफॉर्म कीजिए और हमें बताइए भी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। विद दैट मैं बोलूंगी लव यू ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट।